बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। आज जो है वो कुछ डिस्कशन हम प्लूरलिज्म या नफ्स वाहिदा, सिंगल सोल के बारे में करेंगे, और वो आयत जो कि नफ्स वाहिदा के बारे में है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि ये टॉपिक में प्लूरलिज्म के मानी को नफ्से वाहिदा लिया है या सिंगल सोल लिया है, तो उसको हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देख पाएंगे कि प्लूरलिज्म नफ्से वाहिदा क्यों है, या प्लूरलिज्म को नफ्से वाहिदा क्यों कहा गया है। ये इमाम ने अपने फरमान में, अपने स्पीचेस में बहुत ही अच्छी तरह से हमको क्लियर किया है। सो नफ्से वाहिदा, अगर हम देखें जनरली, नफ्से वाहिदा के मानी जो है वो एक सिंगल सोल या एक आदमी, एक शख्सियत, और खुसूसी जो पहली शख्सियत दुनिया में तशरीफ लाई वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और उसी के मानों में जो है वो लिया जाता है कि इस दुनिया में जो सबसे पहला आने वाला आदमी है वो नफ्से वाहिदा के उन्वान से आया, और उसके बाद ये पूरी दुनिया उस वजूद में आई। जबकि दीन में हम जानते हैं कि आदम जो है वो दुनिया में पहला आने वाला शख्स नहीं था। जैसे कि एक फरमान है या कोई एक डिस्कशन में मैंने सुना था कि किसी ने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद से पूछा कि इस सबसे पहले कौन था। तो इमाम ने फरमाया आदम। तो किसी उसने पूछा कि आदम से पहले कौन था, तो फरमाया आदम। फिर फरमाया इससे पहले कौन था, तो फरमाया आदम। तो आदम से पहले आदम, उससे पहले आदम, उससे पहले आदम। इसके मानी है कि आदम जो है वो दुनिया में आने वाला पहला शख्स नहीं था। हमारे पास कुरान में चंद आयत ऐसी हैं जिससे भी हमको ये रोशनी मिलती है कि आदम जो है वो आने वाला पहला शख्स नहीं था। कुरान में एक आयत है, सूरह बकरा की आयत 213, 213, उसमें खुदा फरमाता है, कानन नासा उम्मतम वाहिदतम फबअसल्लाहि नबीईनी मुबश्शरीन व मुनज़्ज़िरीन। पहले तो सब एक ही उम्मत थे, तो खुदा ने उनके लिए बुशारत देने वाले और डराने वाले पैगंबर भेजे और फिर किताब नाजिल की। तो इसके मानी ये है कि पहले, यानी इससे पहले कि कोई और आता, यानी आदम आता, पैगंबर आते, खुदा ने सबसे पहले उम्मत बनाई, एक कम्युनिटी बनाई, और फिर उसके ऊपर जो है वो पैगंबरों को नाजिल किया, जो कि लोगों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे। तो इससे जो है जाहिर हुआ कि पहले उम्मतें थी, पहले कम्युनिटी थी, पहले लोग थे, लोगों के ऊपर पैगंबर आता है। ये तो खुदा का एक बहुत बड़ा नाइंसाफी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुदा का एक, कि खुदा ने एक पैगंबर को बगैर उम्मत के पैदा कर दिया और इतने बड़े पैगंबर को उम्मत के लिए पैदा नहीं किया। पैगंबर दुनिया में लोगों के लिए आते हैं, लेकिन अगर आदम दुनिया का पहला शख्स था और उस वक्त लोग नहीं थे, तो पैगंबर को इस तरह से खुदा कैसे भेज सकता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स होते हैं, इसके बाद टीचर आता है, लोग होते हैं, इसके बाद जो है वो कोई लीड करने वाला होता है। तो अगर पैगंबर जो है वो खुशखबरी देने वाले हैं और डराने वाले हैं, तो वो खुशखबरी किसको देंगे, डराएंगे किसको। तो इसके मानी है कि इस आयत से हमको ये पता चलता है कि दुनिया में आने वाला पहला शख्स जो है वो आदम नहीं था, बल्कि आदम लोगों के दरमियान जो है वो पैगंबर बनाकर भेजे गए। और फिर इसके बाद एक और आयत है जो कि सूरह आले इमरान की 33 है, जिसमें फरमाया गया, इन्नल्लाहा हस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहिम व आले इमरान अलल आलमीन। कि बेशक खुदा ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम
اور खानदान इमरान को सारे जहान के लिए बरगुज़ीदा यानी चुना हुआ फरमाया। तो इससे भी पता चलता है कि खुदा ने लोगों के दरमियान आदम को चूज़ किया, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से नूह को, जिस तरह से इब्राहीम को और इमरान की आल को जो है वो चूज़ किया, इस्तफ़ा किया, यानी इसको बरगुज़ीदा बनाया लोगों के दरमियान। तो जो सिलेक्शन होती है वो लोगों में से होती है। अगर एक ही आदम हो तो खुदा ये ना फरमाता कि हमने आदम को चूज़ किया या आदम को सेलेक्ट किया। तो इसकी मानी ये है कि लोगों के दरमियान से जो है वो आदम का पैगंबरी के लिए सिलेक्शन हुआ। तो इसके मानी ये है कि दुनिया में लोग पहले से मौजूद थे। अगर हम नफ्स वाहिदा को आदम के उन्वान से लेते हैं तो उसके भी कई मानी है कि वो आदम नफ्स वाहिदा क्यों है और नफ्स वाहिदा के असल मानी क्या है। और फिर जो है वो कभी नफ्स वाहिदा हम यूनिफाइड या वननेस की सूरत में भी अक्सर लेते हैं कि नफ्स वाहिदा या सिंगल सोल, वो कोई न्यूमेरिकल टर्म है या इस्तिलाह ऐसी है जिसमें गिनती की इस्तिलाह 1 2 3 4 कि एक अकेला। अगर हम ये भी समझते हैं कि खुदा एक है तो ये एक का मतलब ये नहीं कि वो एक अकेला है और फिर बाकी 2 3 4 5 गिनती में नहीं है। ये गिनती के मानी में एक नहीं है, बल्कि एक कर देने के मानी में है, यूनिफाइड और वननेस के मानी में है, यकता के मानी में है। लेकिन उससे भी बढ़कर जैसे हम कहते हैं कि एक कौम, एक नेशन, एक फैमिली, हम सब एक हैं। तो हम सब एक है के मानी ये है कि हम सब तो हैं लेकिन हम सब की जो है वो एक मिशन है या एक आदत है, इसलिए हम जो कहते हैं कि हम सब एक है। तो वो एक यूनिटी के मानी में है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसी यूनिटी, एक रूहों की ऐसी यूनिटी, हम तमाम दुनिया भर के जितने भी रूह हैं, उसकी एक ऐसी यूनिटी, उसकी एक ऐसी वहदत का नाम जो है, वो नफ्स वाहिदा है। नफ्स वाहिदा जो है वो कुरान में 5 मकामात पर खुसूसी तौर पर है। वैसे तो कुरान में इसके मानवी गहराई बहुत सारी आयात में है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो 5 आयात जिसमें खुसूसी तौर पर नफ्स वाहिदा का ज़िक्र है, वो सूरह निसा की आयत 1 है, सूरह अनआम की आयत 98 है और सूरह आराफ की आयत 189 है, सूरह लुक़मान की आयत 28 है, सूरह ज़ुमर की आयत 6 है। और ये तमाम आयत में नफ्स वाहिदा है और इसके साथ दूसरे तसव्वुरात, कुरानी तसव्वुरात भी कनेक्टेड हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2 खुसूसी तौर पर आयत सूरह निसा की आयत 1 और सूरह लुक़मान की आयत 28 पर थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। वो इसलिए कि वो दोनों आयत का उन्वान तकरीबन मिलता-जुलता है, तो उस पर हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। जो सूरह निसा की आयत 1 है, अगर हम देखें तो ये गोल्डन जुबली का जो एम्बलम है या गोल्डन जुबली की जो अलामत इमाम ने खुसूसी तौर पर हम सबको दी थी, वो इस आयत के लिए दी थी जिसमें अगर यहाँ पर आप देखें तो मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि की गोल्डन जुबली 1957 से 2007 तक की 50 साला जश्न जो मनाया गया, उसमें भी ये सूरह निसा की आयत 1 को एम्बलम का हिस्सा बनाया गया और इसकी खुसूसी जो एक ख़ास अलामत वो नफ्स वाहिदा की तरफ थी। इमाम का इशारा नफ्स वाहिदा की तरफ था क्योंकि 2015 में इमाम ने एक खुसूसी लेक्चर दिया और इंटरव्यू में भी इमाम ने समझाया कि प्लूरलिज्म की जो इस्तिलाह या प्लूरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया जो है वो एक स्पीच में समझाया कि प्लूरलिज्म जो है इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है
اور ہم جو ہے وہ اس وقت پلورلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پلورلزم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے امام نے پلورلزم کی سینٹرز بھی کھولے اور بہت کچھ کام کیا۔ لیکن امام کا ایک خصوصی فرمان یا ایک خصوصی اسپیچ یا خصوصی ایکسپلینیشن جو ہے وہ امام کا یہ تھا کہ ریمارکیبل تھیولوجیکل فاؤنڈیشن آف پلورلزم۔ اب تھیولوجیکل فاؤنڈیشن کے معنی کہ مذہبی بنیاد، تو اگر مذہبی بنیاد پلورلزم کی ہے تو امام نے سمجھایا کہ جو مذہبی بنیاد پلورلزم کی ہے وہ نفس واحدہ سے ہے، یعنی جو یہ آیت امام نے آخر میں پڑھی کہ یہ آیت جس میں نفس واحدہ کا ذکر ہے کہ ہم نے سب کو ایک سنگل سول سے پیدا کیا یا نفس واحدہ سے پیدا کیا، کہ جان لو، خدا سے ڈرو کہ ہم نے تمام لوگوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو جب اگر تمام لوگوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا اور نفس واحدہ کو ایکویٹ کیا مذہبی جو ہے وہ بنیاد کہہ کر، تو یہ مذہبی بنیاد جو ہے وہ پلورلزم کی وہ نفس واحدہ میں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ پلورلزم کا ایک قرآنی نام جو ہے وہ نفس واحدہ ہے۔ اب نفس واحدہ کو ہم مزید سمجھیں گے کہ نفس واحدہ جو کہ اس آیت کے مطابق ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ دو آیت میں سے جو سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی، جس کو ہم نے دیکھا کہ گولڈن جوبلی کے ایمبلم میں بھی امام نے استعمال کیا، تو خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، سنگل سول سے کی، اور قرآن میں لفظ ہے نفس واحدہ، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ میں نے جو ہے وہ خدا نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، یعنی نفس واحدہ سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم کو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب پوری آیت میں جو بہت ہی اہم یہاں پر کانسیپٹ ہے یا بہت ہی اہم تصور ہے وہ نفس واحدہ کا ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس پر جو ہے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو پھر جو ہے وہ نفس واحدہ کو، اور جو سورہ لقمان میں بھی ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا نفس واحدہ، کہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا صرف ایک شخص کے پیدا کرنے کی طرح ہے یا ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ جب خدا لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور خدا مرنے کے بعد جب دوبارہ پیدا کرتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ نفس واحدہ کی پیدائش، دونوں میں پیدا ہونے کا تصور ہے، پہلے اس دنیا میں آنے کا تصور ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کا ایک تصور ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ پھر نفس واحدہ کیا ہے، تھوڑا سا اور اس کی لفظی اور اصطلاحی تحلیل ہم کریں گے کہ نفس واحدہ دراصل امام کا ٹائٹل ہے، پیغمبروں کا ٹائٹل ہے، امام آف دا ٹائم کا ٹائٹل ہے۔ کہ نفس واحدہ کے معنی ہے کہ امام جو ہے وہ دراصل نفس واحدہ ہے، اور قرآن میں امام کا ایک نام نفس واحدہ ہے۔ اس کے کیا معنی ہے نفس واحدہ؟ نفس کے معنی ہے کہ روح یا سول یا بہت بڑی نفس، اور واحدہ کے معنی ہے کہ وہ پاور یا وہ طاقت جو کہ تمام لوگوں کو ایک کر دے۔ تو نفس واحدہ بر وزن فاعلہ، فاعلہ کے معنی ہے کہ جو کسی پہ کام کر سکے۔ تو امام جو ہے اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ایک کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے واحد، کہ ایک، ون، 1 2 3 4 والا، لیکن واحدہ
कि एक करने वाला। तो इमाम अपनी ज़ात में खुद नफ्स है, नफ्स कुल है, नफ्स कुल्ली है, एक बहुत बड़ी रूह है, और वो तमाम रूहों को, उसके पास ऐसी ताकत है कि वो तमाम रूहों को जो है वो एक कर सकता है। और वो जो है तमाम रूहें उसके अंदर एक है, उसके अंदर शामिल है। और इसी तरह से इमाम, इसीलिए वो नफ्स वाहिदा है कि इमाम की ज़ात में, इमाम की शख्सियत में तमाम रूहें फ़ेलन, दुनिया भर की तमाम रूहें फ़ेलन मौजूद है, और फ़ेलन इमाम जो है वो तमाम रूहों को एक कर सकता है। और जिसको जो है वो हम एक तरह से क़यामत के सिलसिले में भी हम कह सकते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो तमाम रूहों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो तमाम रूहों को एक जगह जमा कर दिया जाएगा, इसकी मानी है कि वो कहाँ जमा हो जाएँगी तमाम रूहें? तमाम रूहें जो है वो इमाम की हस्ती में जमा हो जाएँगी। और ये क़यामत का तसव्वुर थोड़ा-सा आगे जाकर समझने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हम इतना समझते हैं कि वो जो तमाम वाक़िआत जो क़यामत से रिलेटेड है, वो भी इमाम की शख्सियत के अंदर शामिल है। तो इमाम की शख्सियत में ही तमाम रूहों को यकजा किया जाएगा, और यहाँ यकजा किया गया है, या अभी भी इमाम के अंदर तमाम रूहें यकजा हैं, और इमाम के पास ये ताकत है कि वो तमाम रूहों को एक साथ एक कर सकता है। और इमाम जो है वो इसीलिए ह्यूमैनिटी का तस्वुर है कि इमाम तमाम ह्यूमैनिटी को फ़ेलन जो है वो देख सकता है, इसीलिए इमाम को परफेक्ट सोल या नफ्स कुल्ली कह सकते हैं। इमाम ने अपने लेक्चर में ये भी फरमाया कि अ, जो प्लूरलिज़्म, जो कि नफ्स वाहिदा का एक बहुत बड़ा चैलेंज, वो ये भी है कि जब से इंसान की तहज़ीब इस दुनिया में है, प्लूरलिज़्म इतना ही जो है वो कदीम है। तो इसके मानी ये है कि अगर नफ्स वाहिदा एक ऐसा तसव्वुर है जो कि हमेशा है, जो कि कदीम है, जब से इमाम दुनिया में है, जब से पैगंबर दुनिया में है, जब से नफ्स कुल्ली का वजूद है, ये प्लूरलिज़्म का वजूद है। लेकिन आज इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसे वक़्त में आ चुके हैं जिसमें दुनिया गोया छोटी से छोटी होती जा रही है, लोग करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। तो ये वो मौका है जिसमें इमाम प्लूरलिज़्म को, या एक वाहिद और नफ्स वाहिदा को बहुत ही अच्छी तरह समझा सकते हैं। फिर वन सोल, या एक रूह जो है, या एक में सब, एक में सब का तस्वुर जो है वो मौला अली ने अपने दीवान में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। ये मौला अली का एक कोटेशन जो कि इंग्लिश में है। मौला अली ने फरमाया कि तेरी दवा तुझ में है, मगर तुझे मालूम नहीं। तेरी बीमारी तेरी वजह से है, मगर तू उसको देखता नहीं है। और ये वाला जो सेंटेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तू क्या समझता है कि तू एक छोटा सा जिस्म है, जबकि तेरे अंदर पूरी कायनात समोई हुई है। और तू जो है वो खुदा की वो बोलती किताब है जिसके अल्फाज में राज पिन्हान है। तो मौला अली ने आलम शख्सी या अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी ज़ात के अंदर जो खजाने पाए जाते हैं उसकी तरफ तवज्जो दी, लेकिन खुसूसी तौर पर ये वाला एक जो स्टेटमेंट है जिसने फरमाया कि क्या तू अपने आप को एक छोटा सा जिस्म समझता है, जबकि तेरे अंदर पूरी कायनात समोई हुई है। यानी हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर दुनिया भर के तमाम लोग मौजूद हैं। इसके मानी ये है कि पूरी कायनात जो है वो इस आलम शख्सी में है। तो गोया ये इंसान की हस्ती दरअसल एक कायनात हो गई, और जिसको हम कहते हैं कि माइक्रोकॉज़म, यानी आलम शख्सी जो कि दुनिया है, लेकिन इसमें छोटी दुनिया है, और पोटेंशियली दुनिया है, बहद कुव्वत इसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम ताकतें मौजूद हैं। और ये दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ा इंसान है।
جو کہ मैक्रोकॉज़म कहलाता है। तो ये दुनिया जो बाहर की बैरूनी दुनिया है, वो एक बड़ा इंसान और एक जो इंसान है वो छोटी दुनिया कहलाएगा। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में जो कुछ भी है, दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम पोटेंशियली हमारे अंदर मौजूद हैं। यानी हर एक का ज़र्रा, अगर आज जो है वो मैं एक हस्ती हूँ या मैं रुबीना हूँ, तो मेरे अंदर जो है यानी मेरी अना, आई, आई रुबीना में तमाम लोगों की रूहें शामिल हैं। मेरे अंदर दुनिया भर के तमाम लोगों की रूहें इसके अंदर समोई हुई है, क्योंकि मेरे अंदर दुनिया है और मेरे अंदर दुनिया की तमाम रूहें हैं, लेकिन पोटेंशियली है, बहुत एक कुव्वत है। मैं इस वक़्त नहीं देख सकती कि कौन-सा ज़र्रा, शख्सियत जो है वो मेरे अंदर किस तरह काम कर रही है या क्या चीज़ मेरे अंदर है, क्योंकि अभी वो बहद कुव्वत में है। मेरे अंदर वो कुव्वत अल्लाह ने रख दी है, लेकिन अभी तक मैंने उसको एक्चुअलाइज़ नहीं किया। मैंने अभी तक इसको फ़ेलन इसको हद कुव्वत से हद फ़ेल में नहीं लाया है। लेकिन इमाम के पास ऐसी ताकत है कि इमाम के पास एक्चुअली फ़ेलन पूरी दुनिया इमाम की शख्सियत में मौजूद है और वो फ़ेलन मौजूद है। इमाम की हस्ती के अंदर इमाम हम पूरी दुनिया की रूहों के साथ कनेक्टेड है और इमाम दुनिया की रूहों को अपनी हस्ती में बिल्कुल फ़ेलन वो देख सकता है कि कौन-सी रूह जो है वो इमाम के कितने करीब है या कौन-सी रूह जो है वो इमाम के कितने साथ है और इमाम उस रूह के लिए अपना जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे कि एक हदीस में है, आन हज़रत फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम सब जो है वो एक राई हो। जैसे टाइटल इमाम सुल्तान मशा राई देते हैं या लीडर देते हैं, तो तुम्हारे पास जो है वो पूरी रइयत मौजूद है और तुम उसके लीडर हो। तो अगर मैं आई हूँ, यानी मैं रुबीना हूँ, तो मेरे अंदर जितनी भी बहद कुव्वत, जितने भी लोगों की रूहें मेरे अंदर मौजूद है, मैं उन सब की लीडर हूँ और मैं लीडर बन सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो वो बहद कुव्वत है और मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि जो तुमको इतनी रइयत दी गई थी, उसका तुमने क्या किया? इतने पोटेंशियल्स तुमको जो दिए गए थे, पोटेंशियली पूरी कायनात तुम्हारे अंदर तुमको दी गई थी और तुमको उसका लीडर बनाया गया था, तो तुमने उस पूरी रइयत के लिए क्या काम किया? तो ये हदीस में है कि खुदा जो है वो पूछेगा लोगों से कि तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया समोई हुई थी और तुमको उसका एक लीडर, एक राई बनाया गया था, तो तुमने उन अपनी रइयत के लिए क्या काम किया? क्योंकि लीडर जो है अपने रियाया के लिए काम करता है, तो तुमने उसको कहाँ तक पहुँचाया? तो इससे भी ये पता चलता है कि ऑल इन वन का तस्वुर, एक में सब। तो एक में सब के मानी ये है कि हम सब जो है वो अ, तमाम रूहें हमारे अंदर मौजूद हैं और बहद कुव्वत मौजूद है, खुदा ने कुव्वत रखी है, लेकिन बहद फ़ेल जो है वो रूह कामिल इमाम के अंदर मौजूद है। इसकी एक दूसरी मिसाल, कुछ मिसालें और भी हम समझ सकते हैं, यूनिफाइड सोल या यूनिटी या वहदत। ये तमाम मिसालें जो है वो यूनिटी नहीं है जो हम आम मानों में यूनिटी लेते हैं कि इस कौम में बड़ी यूनिटी है, उसका भी एक मानी उसका रिलेशन है, लेकिन जो है असल में यूनिफाइड सोल के मानी जो है वहदत के हैं। वहादत यूनिटी से बढ़कर है। वहादत का मतलब है कि इस तरह से एक हो जाना कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कौन क्या है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमन बॉडी है। हमारे अपना जिस्म है। हमारे जिस्म में हम जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे खलियात हैं और वो खलियात जो है वो एक सेल, एक खलिया जो है वो एक पूरी कायनात या पूरी एक पर्सनैलिटी को डिनोट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन भी है, उसके अंदर डाइजेशन भी है और वो एक खलिया जो है वो ज़िंदा भी होता है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी मौत भी है। तो वो जो है वो सेल
इसको लिविंग सेल बोलते हैं, जिंदा खलिया बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक इंसान समोया हुआ है, एक इंसान ही की तरह जो है वो काम करता है। लेकिन दरअसल थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए है कि ये रेस्पिरेशन की सेल या साँस लेने के सेल अलग हैं, लिवर के सेल अलग हैं, किडनी के सेल अलग हैं, थोड़ी-थोड़ी सी इनकी शक्लें और थोड़ी-थोड़ी सी इनके फंक्शंस अलग हैं। लेकिन ये सेल काम किसके लिए करते हैं? ये सब जो है वो एक हस्ती के लिए काम करते हैं, एक इंसान के लिए काम करते हैं। तो ये जो पूरी कायनात है, उसके अंदर पूरी दुनिया है, दरअसल वो एक ही हस्ती के लिए काम करती है, और वो हस्ती जो लीडर है और असल मानों में जो नफ्स कुल्ली है या नफ्स वाहिदा है, वो इमाम है। तो ये इसकी इंसान खुद और उसके खलियात, उसके सेल्स जो है, वो एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वहदत की। उससे भी अच्छी एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पूल ले लें, एक तालाब ले लें, और अगर एक तालाब में, जो कि पानी से भरा हुआ तालाब है, और हम उस तालाब में से पानी अलग-अलग बर्तनों में निकालें, ग्लास में निकालें, जग में निकालें, किसी कप में निकालें, किसी मग में निकालें, और फिर तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि वो तमाम पानी जो है वो मग की और उन अलग-अलग बर्तनों में आ गया है, और वो अलग-अलग जो है वो पानी बर्तनों की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। और हम ये कहेंगे कि ये पानी जग का है, ये पानी कप का है, ये पानी ग्लास का है। तो एक तरह से उस पानी के अंदर जो है वो कसरत पैदा हो गई। लेकिन जब वही पानी हम दोबारा से तालाब में डाल देंगे, तो फिर तालाब में उस पानी के जाने के बाद हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जग का पानी कौन-सा था, कप का पानी कौन-सा था, ग्लास का पानी कौन-सा था, क्योंकि वो तो उसके अंदर एक हो गया। तो ये वहदत की इंसानी बॉडी के सेल से भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंसानी बॉडी के सेल में फिर भी हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, या ये ब्लड का है, या ये किडनी के सेल्स हैं। लेकिन इस पानी के अंदर जो है हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये ग्लास का पानी था, या जग का पानी था, या मग का पानी था। तो ये इस तरह से एक हो गए कि हम अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पानी क्या था। तो ये एक वहदत की बेहतरीन मिसाल है। तो अगर दुनिया में हमारे पास ऐसी वहदत की कई मिसालें मौजूद हैं, तो आप सोचिए कि रूहानियत में वहदत कितना पावरफुल है। और इसीलिए जो है वो मौलाना रूमी ने इस वहादत को और इस कसरत को समझाया कि हम जो है वो दरअसल ऐसा लगता है कि हम बहुत कसरत में हैं, हम मल्टीप्लिसिटी में हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दरअसल हमारी एक अना जो है वो एक वहादत में भी है। जैसे एक रुबीना मेरी एक अना इधर है, लेकिन मेरी एक दूसरी जो अना है वो कहीं और भी है, वो इमाम ज़मान में है। और हम सब उसी इमाम ज़मान के मैनिफेस्टेशन हैं, इसी रूह कुल्ली के ज़हूरात हैं और तजल्लियात हैं। तो हम उन्हीं के ज़हूरात हैं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो सूरज और उसकी किरणों से ले सकते हैं, कि सूरज की किरणें सूरज से निकल कर आती हैं, और सूरज जब अपनी किरणें बखेरता है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरी शुआ जो है वो किसी कीचड़ पे ना पड़े, मेरी किरण जो है वो किसी गंदे पानी पे ना पड़े, किसी जानवर पर ना पड़े। वो चुन-चुन के अपनी किरण को नहीं डालता। वो बेदरेक किरण जो है वो अपनी किरणें जो है वो फैलाता है। बेदरेक शुआएँ जो है वो हर तरफ फैलाता है, पूरी दुनिया में नीचे तक फैलाता है, और वो उसकी एनर्जी जो है वो सूरज की अपनी तरह काम कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर नहीं आए हैं, कि कोई एक रूह का एक ज़र्रा था, और फिर जब हमने वहाँ से हम निकल कर दुनिया में आ गए, या इमाम ज़मान की हस्ती से भी निकल कर अगर हम दुनिया में आ गए, तो वहाँ पर कोई खला पैदा हो गया, या वहाँ पर कोई वैक्यूम पैदा हो गया। जिस तरह से सूरज की किरणें जो है वो सूरज से जब निकल के आती, तो सूरज में कोई खला पैदा नहीं हो जाता। तो इसी तरह से जो है वो वहाँ उस हस्ती में कोई खला पैदा नहीं होता, वहाँ पे कोई वैक्यूम नहीं होता, और दोबारा जब वापस रेज़ जाती है, तो वो उसी सूरज के अंदर चली जाती है।
उससे कट ऑफ होके नहीं आती है, जिस तरह से बारिश का कतरा जो है वो जब आसमान से गिरता है तो वो वहाँ से कट ऑफ होके आता है। तो मौलाना रूमी ने और जो है वो बहुत से बुजुर्गाने दीन ने और वजीदीन में भी पीर नासिर खुसरो ने समझाया कि हम जिस तरह से दुनिया में आए हैं, हम अपनी ओरिजिनलिटी को, हम अपनी इटर्निटी को, हम अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर नहीं आए। हम कतअन कता ताल्लुक होके उस हस्ती से नहीं आए हैं, बल्कि हम एक साये की तरह आए हैं, हम एक रेस की तरह आए हैं। इसीलिए मौलाना रूमी ने फरमाया कि माँ आमदन नीस्ती इन साया मास्त, कि मैं दुनिया में नहीं आया या हम दुनिया में नहीं आए, बल्कि हमारा साया आया है, हमारी किरणें आई हैं, हमारी रेज आई हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन और हमारी उस वहदत की, उस हस्ती की के ज़हूरात इस दुनिया में आए हैं। असल हमारी जगह जो है वो वही है। जब हम कहते हैं असल में वासिल, तो दरअसल हम ऑलरेडी वासिल हैं। शऊर नहीं है हमको कि हम असल में वासिल हैं। अगर आज हमको वो शऊर आ जाए, तो हमको ये पता चलेगा कि हम तो इमाम के अंदर मौजूद हैं और हमारी हस्ती इमाम के अंदर मौजूद है। और जिसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं, हम सब जमात खाने में जाकर या किसी दीदार में या किसी पेंडोल में एक साथ सलवात पढ़ते हैं या एक साथ जो है हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं, तो उसमें जो है हमारे अंदर एक ताकत पैदा होती है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो वो क्यों होती है? इसलिए कि हम उस यूनिटी जो कि इमाम में उसके करीब करीब आ रहे होते हैं, उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और हम एक दूसरे को अपनी हस्ती, अपनी जान का हिस्सा समझ रहे होते हैं। तो हम सब भूल जाते हैं कि ये शख्स मेरे बराबर में बैठा है वो अलग है या ये अलग है। हम सबकी आवाज, हम सबकी रूह, हम सबकी इमोशंस और वहदत जो है, हम उसकी तरफ जो है वो हम हमारा सफर जो है वो रवान दवान होता है उस वहदत की तरफ। तो हम अलग 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 लोगों को भूल कर हम सब यकसा होकर उस वहदत या उस मोहब्बत के अंदर जो जाते हैं। इसलिए जो है हमको इस कलेक्टिव प्रेयर में बहुत ज्यादा मजा आता है, इश्क पैदा होता है, और हम एक दूसरे को भूल कर जो है अक्सर जो है हम लोगों को, हमारे अंदर माफ़ी का जज़्बा पैदा होता है, कुशादा दिली का जज़्बा पैदा होता है, और हमारे अंदर ये तमाम जज़्बात लोगों को फ़ॉरगिव एंड फ़ॉरगेट का, ये लोगों की गलतियों को माफ़ करके नए सिरे से उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने का एक जज़्बा पैदा होता है। जब हम इस तरह से कलेक्टिव प्रेयर करते हैं, तो उसके पीछे क्या राज़ है? उसके पीछे राज ही यही है कि हम वहदत की तरफ जा रहे होते हैं। जब हम वहदत की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम अपनी हस्ती को बुला के उस हस्ती के अंदर सब एक होके जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते कौन कौन है, बल्कि हम सब उसकी हस्ती में गोया एक है। फिर वहदत जो है वो अक्सर जनरल मानों में हम लेते हैं कि हार्मोनी है या डिसएग्रीमेंट नहीं है या इत्तेफाक है। तो ये यकीनन इत्तेफाक ज़रूर है, लेकिन कौन सा इत्तेफाक? अज़ली और अबदी इत्तेफाक या अज़ली और अबदी वहदत? तो इत्तेफाक से बढ़कर जो है वो अज़ली और अबदी वहदत का नाम जो है वो यूनिटी है। तो ये उस यूनिटी की बात है जो कि इमाम ज़मान के अंदर हमारी यूनिटी है। तो इमाम ज़मान जो है वो जिस्म कुल्ली है, यानी इमाम के अंदर एक ऐसा जिस्म है जो कि कुल्ली जिस्म है, वो जिस्म लतीफ़ है, वो नूरानी बदन है। तो इमाम जो का बदन जो है वो नूर से भरपूर है। फिर इमाम की रूह जो है वो नफ्स कुल्ली है। इमाम की रूह वो ऐसी रूह है जिसके अंदर दुनिया भर की तमाम रूहें मौजूद हैं। और इमाम की अकल जो है वो वैसी अकल है कि दुनिया की तमाम उकूल जो है उससे बढ़कर इमाम की अकल है। तो ये इमाम की जो वहदत है, उसमें इमाम जिस्मानी तौर पर यानी नूरानी जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, अक़लानी तौर पर एक ऐसी हस्ती है जिसको हम वहदत कह सकते हैं या वहदत के मानों में हम समझ सकते हैं। और जो है वो इमाम का जो नूर है,
दरअसल वो नूरानी साया वो हमारे अंदर हर एक के अंदर मौजूद है। चाहे हम इसको यकीन करें ना करें, चाहे हम इसको माने या ना माने वो और बात है। इमाम की का नूरानी साया या इमाम की एक रे का एक जो है वो साया वो या तजल्ली या मैनिफेस्टेशन इमाम को जो लोग मानते हैं उसमें भी है और जो लोग इमाम को नहीं मानते उनमें भी है, पूरी ह्यूमैनिटी में है। वो और बात है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ अपने शऊर में हैं और शऊरी तौर पर वो देख पाते हैं कि किस तरह से वो इमाम में है। कुछ लोग बिल्कुल लाशऊरी तौर पे नहीं पता, कुछ लोग इमाम को इमाम की हस्ती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जिस तरह से पीर नासिर खुसरो ने इमाम की हस्ती की मिसाल नाक से दी कि जिस तरह से इंसानी जिस्म में नाक का जो काम है कि वो हर वक़्त साँस लेता है और पूरे आलम को, पूरी इंसान की हस्ती को ज़िंदा रखता है। चाहे वो इंसान सोया हो, चाहे वो इंसान जाग रहा हो। जब आप जाग रहे हैं इसका मतलब है कि आप शऊर में कभी-कभार हम देखते हैं कि हम साँस ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली हम शऊर में नहीं होते हैं और ऑटोमैटिकली जो है ये हमारा साँस चलती रहती है। जब हम सोए हुए भी होते हैं, तो उस वक़्त भी साँस चल रही होती है। तो इमाम जो है वो अपना काम कर रहा है, इमाम की के ज़हूरात जो है वो दुनिया में मौजूद हैं, लोग माने या नहीं माने वो अलग चीज़ है। और जो है वो इमाम जब फरमाता है कि यू आर इन माय थॉट्स, यू आर इन माय प्रेयर्स, आप मेरे ख़यालात में हैं, आप मेरे दुआओं में हैं, आप हर वक़्त, हर लम्हा, हर सीज़न में मेरे साथ हैं और कभी आप मुझे ये ना समझे कि मैं आपको भूल जाता हूँ या मैं आपको याद नहीं करता हूँ। तो इमाम क्या ऐसे ही लोगों को या अपने मुरीदों को खुश करने के लिए कहता है या जैसे हम कहते हैं कि हाँ, मैंने तुमको याद किया। नहीं, हम इमाम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारी हस्ती मौजूद है, इसलिए इमाम हकीकतन ये फरमाते हैं कि आप मेरे ख़यालात में हैं, क्योंकि हम इमाम की हस्ती में मौजूद हैं। इमाम अपनी हस्ती में जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आता है, तो इसलिए इमाम फरमाते हैं कि आप हर वक़्त, हर लम्हा जहाँ भी इमाम है, वहाँ हम मौजूद हैं, क्योंकि हम इमाम की हस्ती में असल जो हमारा एक ज़र्रा है, इमाम के अंदर मौजूद है, हम वहाँ से कट ऑफ होके नहीं आए, हमारा लिंक वहाँ पर अब तक है और हर वक़्त रहेगा। तो वो रियलिटी है कि आवर एक्जिस्टेंस हमारी जो एक हयात है और असली हयात जो है, वो इमाम ज़मान के अंदर अभी भी मौजूद है। इसलिए इमाम फरमाते हैं कि हमें हर वक़्त जो है वो तुम्हारे साथ हूँ, का मतलब है कि इमाम के अंदर हम रहते हैं। फिर अगर जो है हम साये को समझें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक साया को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दुनिया में साये की तरह आए हैं, तो कुरान में भी जो है वो साये के बारे में फरमाया गया है कि साये के या शैडो जो है उसके भी लेवल्स हैं, दर्जात हैं। तो एक साया जो है वो दरख्त का है, एक साया जानवर का है, एक साया इंसान का है यानी शैडो। तो उसके भी लेवल है कि जानवर का जो दरख्त का साया है, वो हिल-जुल नहीं सकता, वो आगे-पीछे नहीं हो सकता, तो उसका लेवल थोड़ा-सा नीचे है। फिर जानवर का साया भी है कि वो थोड़ा चल सकता है, आगे जा सकता है। इंसान का साया इससे भी ऊपर है कि वो थोड़ा मुहज़्ज़ब तरीके से चलता-फिरता है, तो उसका साया जो है मुहज़्ज़ब है। ये साये का ज़िक्र इसलिए है कि अगर हमारा साया आया है, जैसे कि मौलाना रूमी ने फरमाया कि हम इस दुनिया में नहीं आए बल्कि हमारा साया आया है। खुदा का साया या मौला का साया इस दुनिया में आया है, तो हम जो है वो अल्लाह के साये के तौर पर जो है वो आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो शैडो जो कि सूरज का साया है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की कुरान में तवज्जो दिलाई गई कि सूरज का भी साया होता है जो कि उसकी अक्स की सूरत में होता है। क्योंकि नूर का साया तारीक नहीं होता, डार्क नहीं होता। लोगों के साए डार्क होते हैं सूरज की वजह से। हम देखें कि साए जो है वो डार्क होते हैं लेकिन सूरज इटसेल्फ
यहाँ इमाम का साया जो है वो डार्क नहीं है, बल्कि इमाम का साया नूरानी है। तो इमाम की नूरानी साये के तौर पर हमारे अंदर जो है वो नूर की वो किरणें, नूर की वो किरण, नूर की वो ज़र्रात हमारे अंदर जो है वो मौजूद है। कुरान में खुदा फरमाता है कि उसने जो है वो तुम्हारे लिए शेड को पैदा किया और बड़े-बड़े माउंटेन पैदा किए, जिससे बहुत बड़े-बड़े शेड्स तुमको मिले, और ताकि वो तुमको प्रोटेक्ट करे गर्मी से। और फिर खुदा जो है इसमें एक तरह से एहसान जताता है कि मैंने तुम्हारे लिए साए पैदा किए ताकि तुम गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो खुदा का ये एहसान जो है वो तमाम लोगों के लिए यकसान है, जानवरों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है, जो खुदा को मानते हैं उसके लिए भी है। तो खुदा इस पर मोमिनों पर कैसे एहसान जतला सकता है? यहाँ पर साये का मतलब ये कि अल्लाह का, इमाम का रिफ्लेक्शन, कि जो है वो खुदा उस ज़ाहिरी साये की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो नूरानी साये की बात कर रहा है, कि वो फ़ेवर जो इमाम ने जानवरों को और तमाम लोगों को एक जैसा दिया है, उस पर उसको हाइलाइट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर नूरानी साये की बात हाइलाइट कर रहा है और हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा है। ये सिक्योरिटी जो कि दुनिया में हमको गर्मी से प्रोटेक्ट करने से नहीं मिलती, कभी-कभार हम साए में बैठकर भी हमको हीट से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो आजकल देखिए इतनी गर्मी होती है कि अगर हम साए में बैठ भी जाएँ, तो हमको प्रोटेक्शन तो नहीं मिलती गर्मी से, हमको कोई बहुत ही अच्छी एसी में बैठना पड़ता है ताकि हमको गर्मी से प्रोटेक्शन मिले। तो इसका मतलब है कि खुदा ने जो साए बनाए वो भी इनफ गर्मी से प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। इसकी मानी ये है कि खुदा यहाँ पर किसी और साये की बात कर रहा है, और वो साया जो है वो अल्लाह का साया, इमाम का साया है। और जो इमाम की सिक्योरिटी है, इमाम जो पीस और कंफर्ट अपनी दुआओं से और अपने ख़यालात से और अपनी दुआओं से जो देगा, वो दरअसल पीस है। इमाम की दुआएँ दरअसल पीस है, और हमारा कनेक्शन जो इमाम के साथ होगा, उस साये को असल की तरफ जाने के लिए हमारी जो मेहनत होगी, दरअसल वो जो है वो एक पीस और कंफर्ट है। जैसे इमाम ने अपनी एक स्पीच में फरमाया कि अभी हम जान चुके हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है वो इनफ नहीं है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन बनाएँ, जितने भी हम ताले बना लें, जितने भी हम लॉक्स बना लें, जितने भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने जितने भी आला-जात बनाए हैं, फिर भी आज लोग सिक्योर नहीं हैं। आज जो है वो सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आप यहाँ चले जाएँगे तो आप सिक्योर हो, आपके ऊपर कोई भी चीज़ या कोई चोरी या कोई डाका या कोई चीज़ नहीं आएगी। असल सिक्योरिटी जो है वो रूह की सिक्योरिटी है, पीस जो है वो रूह की है, अमन जो है वो रूहानी अमन है, तो वो जो है वो दीन के अंदर मौजूद है। और हमारा कनेक्शन इमाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, वो दरअसल कम्फर्ट एंड पीस है, क्योंकि हम जिस तरह से हमारा नूरानी साया आया है, अगर हम उससे इमाम की हस्ती से बहुत दूर हैं, तो ज़ाहिर है हम जो है वो उस प्रोटेक्शन से थोड़े दूर हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम उसके करीब होते जाएँगे, हम अपने आप को बहुत महफूज़ पाएँगे। और वो नूरानी शैडो जो है, वो दरअसल मोहब्बत का है, दुआ का है, और वो पीस का है, जो कि इमाम हमेशा हमारे लिए दुआओं में याद करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगी, वो कॉन्सेप्ट है ज़िल्ले इलाही। अ, कुछ लोगों ने हम में से सुना होगा कि जो पुराने ज़माने में बादशाहान होते थे, उनको पुकारा जाता था, ज़िल्ले इलाही, फलाँ-फलाँ बादशाह जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो ज़िल्ले इलाही यानी कि खुदा का साया। उनका एक टाइटल होता था खुदा का साया। दरअसल वो खुदा के साये सही मानों में वो खुदा के साये नहीं थे। एक बादशाह जो लोगों पे इतना ज़ुल्म करे और जो कभी-कभार इंसाफ़ भी ना करे, वो बादशाहत की टर्म में वो खुदा का साया कैसे हो सकता है? तो दरअसल ये अगर कोई इस दुनिया में ज़िल्ले इलाही के टाइटल के लिए जो मीन करता है, वो इमाम ज़मान है।
کہ इमाम दरअसल अल्लाह का साया है और इमाम जो है वो ट्रू मानों में जो है वो नूरानी हस्ती है और उसकी रेस जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो जैसे कि अक्सर लोग जो है या अक्सर माएँ, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि सायाए पाक पंजतन में रहो, शाद व खुर्सन जानो तन में रहो। तो ये एक दुआ है कि जब बच्चे घर से निकलते हैं या अगर कोई भी पर्सन घर से निकलता है तो बुज़ुर्ग जो है अपने ये दुआ देते हैं कि तुम मौला के साए में रहो या साया पाक पंजतन में रहो ताकि उसका नूरानी साया हर वक़्त तुमको प्रोटेक्ट करे और तुम शाद व खुर्सन अपनी जान में और अपनी तन में रहो। तो ये एक दुआ है कि जब कोई भी निकले तो हम इसको पंजतन पाक के साए में रहने के लिए या इमाम के खुसूसी साए में रहने के लिए दुआ दे सकते हैं। ये उस मानों में जो है वो ज़िल्ले इलाही दरअसल इमाम ही के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी दुनिया के किंग के लिए। यहाँ तक जो है अभी हमने वहदत की एक पोर्शन किया क्योंकि जो सूरह निसा हमने देखा कि उसमें ये फरमाया गया है कि हम खुदा ने जो है वो तमाम लोगों को एक सोल से पैदा किया, नफ्स वाहिदा से पैदा किया। हमने नफ्स वाहिदा को थोड़ा यहाँ पर समझा कि नफ्स वाहिदा की मानी जो है वो दरअसल सिंगल सोल है जो कि इमाम की हस्ती है। इमाम की हस्ती में ही तमाम रूहें हैं, जो कि हमारी हस्ती में भी तमाम रूहें मौजूद हैं और हम हर एक के अंदर पूरी कायनात हमारे अंदर मौजूद है लेकिन वो बहद कुव्वत है। अभी तक वो फ़ेलन नहीं आई है, लेकिन इमाम में वो फ़ेलन आई है। इमाम में वो फ़ेलन जो है वो तमाम कायनात मौजूद है और अगर हम अपने आप को इमाम में फ़ना कर लें तो गोया हम भी जो है वो फ़ेलन उस पूरी तमाम कायनात की रूहों का तजुर्बा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये जो पहला हिस्सा नफ्स वाहिदा था, फिर उसके बाद कुरान फरमाता है और उसके बाद यानी कि तुम सबको एक नफ्स वाहिदा से पैदा किया, फिर उसमें से हव्वा को पैदा किया। यानी फिर उन तमाम लोगों में से जिसको पैदा कर लिया पहले फर्स्ट क्रिएशन में, पहली पैदाइश में, उसमें से फिर हव्वा को पैदा किया। अब हव्वा का जो तस्वुर है या हव्वा का कॉन्सेप्ट है वो जो है वो औरत के लिहाज से ज़रूर है, लेकिन इसके मानी ये है कि अगर इमाम जो है उसकी हस्ती नफ्स कुल्ली और अक्ल कुल्ली के मकाम पर है, तो हव्वा जो है वो इमाम के उन मुरीदों में जो सबसे करीब है, जो सबसे टॉप पर है। पहले जो है वो हुज्जत होते थे, बाब होते थे और हुदूद दीन हुआ करते थे। दीन के अंदर लेवल्स होते थे और रूहों के लेवल्स होते थे उनकी मेहनत और मुशक्कत के लिहाज से। आजकल वो हुदूद दीन ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन ये सब के लिए दावत है कि आज जो है वो जो इमाम से सबसे ज़्यादा करीब होके और उसके अंदर फ़ना होगा, गोया दरअसल वो हव्वा होगा। और ये तसव्वुर जो है वो हमको बुज़ुर्गान दीन की किताबों में मिलता है और ख़ुसूसी तौर पर पीर नासिर खुसरो की किताब वजह दीन में भी और अल्लामा साहिब की भी किताबों में भी हव्वा के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि हव्वा जो है वो स्पिरिचुअल मदर बाद में अपॉइंट हुई और वो अपॉइंट किस तरह से हुई कि जो ग्रेट हुदूद थे जैसे कि हुज्जत बाप दरअसल वो हव्वा के मकाम पर थे और वो हव्वा के मकाम पर इसीलिए जो है वो हमारे दीन में रूहानी शादी का तस्वुर है। अगर हम सतारे की वेंती में हम इसका जो एक प्रीएम्बल है या एक इसका जो उन्वान है उसमें ये लिखा गया है, समझाया गया है कि शादी 2 किस्म की होती है, एक जिस्मानी और एक रूहानी शादी। तो जो रूहानी शादी है वो दरअसल इमाम से
की जाती है और वो हव्वा के मकाम पे होती है। और इसीलिए सतारा वेंती में इमाम अपने आप को नारी का करके अपने आप को पेश करते हैं। और पूरी वेंती जो है आप देखें तो इसी तरह से है कि मैं नारी हूँ, मैं तेरे मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तू जो है वो मेरी सर से हेल उठा और मुझसे शादी कर और मेरे करीब आ। मुझे जिस्मानी माँ बाप ने पैदा किया है, अब तू जो है वो मेरी लाज रख और मुझसे शादी कर। तो ये तसव्वुरात जो पीरों ने हमको सिखाए वो रूहानी शादी की तरफ जाने के लिए सिखाए, और वो एक हव्वा की अपॉइंटमेंट की तरफ जाने के लिए सिखाए कि वो हव्वा जो है वो उन्हीं में से जो सबसे ऊपर जाएगा वो उसकी हव्वा होगी, गोया उसका मिलाप होगा इमाम से, और वो इमाम में एक तरह से फना हो जाएगी। तो ये हव्वा का तस्वुर है। इसीलिए फरमाया कि पहले तो नफ्स वाहिदा है, जिसे अगर एक देखें तो एक आदमी में तमाम ज़र्रात पोटेंशियली मौजूद है बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन जब वो शादी करेगा तो फिर औलाद होगी और फिर जो है वो दुनिया में जो है वो नस्ल फैलेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये रूहानियत का मकाम है कि रूहानी तौर पर जब कोई हवा के मकाम पर उस हद पर, उस लेवल पर पहुंच जाएगा, जब वो उसमें फना होगा, तो फिर जो है वो उसकी फनायत की वजह से जो है वो उसके अंदर एक हो जाएंगे। तो दरअसल यहाँ पर हवा एक लेवल है, एक वो मकाम है जो कि एक मोमिन हासिल कर सकता है। आजकल हुदूद दीन इस तरह से नहीं है जैसे पहले ज़माने में टाइटल की तरह हुआ करते थे। आजकल ये दावत है कि जो भी उस मकाम हासिल करना चाहे इमाम में फ़नायत की, वो कर सकता है। तो ये इसके बाद हवा का कॉन्सेप्ट था। तो अब जो है वो हमने नफ्स वाहिदा यानी तमाम लोग नफ्स वाहिदा यानी इमाम की हस्ती से ही पैदा हुए। अब जो इमाम प्लूरलिज्म और ह्यूमैनिटी की बात करें तो इमाम जो है वो दरअसल अपनी हस्ती के अंदर तमाम लोगों की एक करने की पावर को बयान कर रहे हैं कि इमाम नफ्स वाहिदा है, और इमाम ये लोगों के दरमियान आम कर रहे हैं कि प्लूरलिज्म क्या है। प्लूरलिज्म का वो कॉन्सेप्ट जो नफ्स वाहिदा का कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि उस इमाम ने, इमाम की ज़ात में ऐसी ताकत है कि वो दुनिया भर के तमाम लोगों को एक कर सकता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इसकी ज़हूरात भी इमाम की विज़िट्स में है, इमाम की हस्ती में है कि इमाम जो है वो इस वक़्त बहुत से ऐसे मुल्कों में इमाम ने सफ़र करके अपनी इमामत को मनवाया है, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इमाम ने यूएई में जो है वो इस्माइली सेंटर खोला, इमाम ने एक ऐसी-ऐसी जगहों पे इस्माइली सेंटर खोला जिसमें हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, और इमाम ने अपने आप को एक पावरफुल तरीके से मनवाया कि मैं जो है वो इमाम ऑफ द टाइम हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल इमाम हूँ, 49th इमाम हूँ। और इमाम ने प्लूरलिज़्म का वर्ड, प्लूरलिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको इस आयत से कनेक्ट किया कि मज़हबी तरीके से नफ्स वाहिदा दरअसल उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो प्लूरलिज़्म पे है। तो इस इमाम ने एक ऐसा जामा दिया, एक ऐसा लफ्ज़ दिया कि आजकल की ज़बान में, आजकल की साइंटिफिक और ह्यूमैनिस्टिक लैंग्वेज में लोग ये समझ सके कि प्लूरलिज़्म क्या है, दरअसल वो नफ्स वाहिदा है। तो ये टर्म जो है वो कदीम है, कुरान में मौजूद है, लेकिन लोगों के समझने के लिए इमाम ने प्लूरलिज़्म को समझाया कि वो क्या है। जिस तरह से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने ज़माने में मोनो रियलिटी को समझाया था कि मोनो रियलिज़्म क्या है, वहदत क्या है। इसी तरह से इमाम ने प्लूरलिज़्म को समझाया, एक सेंटर कायम किया ताकि लोग इस वहदत को समझ सकें, इमामत को समझ सकें कि इमाम की एक पावर को और इमाम की ताकत को समझ सकें। और फिर इसके साथ-साथ इमाम ने और हम सब ने को ये भी समझा है कि
तमाम लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में हैं और जो कि आजकल बहुत से लोग अब समझने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लोग जो है अगर आज कोई एक मुल्क ये कहे कि हम अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो सेट कर लें और हम खुद अकेले रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन, लोगों की तहज़ीब, लोगों के रहने-सहने का अंदाज़, वो कितना कनेक्टेड है। आप अगर एक मुल्क में हैं तो आपका कनेक्शन है कि आपके बराबर के मुल्क, आपके दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं। उसकी कनेक्शन का असरात आपकी मुल्क के अंदर ज़रूर पड़ता है। तो ये एक कनेक्शंस जो कि बहुत क्लोज़नेस और की तरफ दुनिया जो आ रही है और हम कह रहे हैं दुनिया छोटी से छोटी होती जा रही है, तो कोई ज्योग्राफिकली दुनिया छोटी नहीं होती जा रही। ह्यूमन कनेक्शंस करीब होते जा रहे हैं। तो एक रूहानी दौर चूँकि ये है, ये ऐसा वक़्त आया है जिसमें रूहें जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो किस लिए कनेक्टेड है कि इमाम अपना पावर जो है यूज़ करें या यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने कनेक्शंस जो है वो आ रहे हैं और हम भी जो है अगर वो कनेक्शंस इमाम के साथ फ़ील करें, तो हम लोगों के साथ भी अपने कनेक्शंस फ़ील करेंगे कि हम जो है वो दरअसल हमारे अंदर पूरी कायनात समोई हुई है और हम किस तरह से अ, अपने अंदर जो है वो इमाम का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि इमाम का एक रिफ्लेक्शन, इमाम का एक ज़हूर हमारे अंदर मौजूद है, उसकी एक किरण, उसका एक ज़र्रा, उसका एक 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 चिंगारी हमारे दिल में मौजूद है। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारे दिलों को इस कदर साफ करें ताकि वो रिफ्लेक्शन जो है वो नूर क्या इमाम के नूर का हम देख सकें। जिस तरह से अगर आईना साफ है और हम इस आईने को सूरज के सामने रखें तो पूरा सूरज उस आईने में नज़र आएगा एग्ज़ैक्टली और ऐसा लगेगा कि एक सूरज ऊपर है और एक सूरज आईने के अंदर मौजूद है। जबकि आईने के अंदर असल सूरज नहीं है लेकिन उसका अक्स जो है वो पूरा का पूरा हम उस साफ आईने में देख सकते हैं। लेकिन अगर आईना गंदा है, तो फिर ज़ाहिर है ना हम अपनी सूरत देख सकेंगे, ना हम उस सूरज को देख सकेंगे और उसका रिफ्लेक्शन हम पे नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो एक मोमिन के लिए दिल की सफाई फॉरगिवनेस फॉरगेटफुलनेस, लोगों को माफ़ कर देने की सलाहियत, अपने आप को लोगों से कनेक्शन महसूस करने की, इनके दुःख और दर्द को महसूस करने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए इस्माइलिज़्म के लिए एक खैरख़्वाही का जो तसव्वुर है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तसव्वुर है प्लुरलिज़्म को आगे से आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि ये ओटावा में 2014 में इमाम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आखिर में अपनी स्पीच की कंक्लूजन में प्लुरलिज़्म को के बारे में फरमाया कि सेंट्रल टू माय लाइफ हैज़ बीन अ वर्स, यानी मेरी ज़िंदगी का के अंदर जो का मकसद है, यानी हर एक में इमाम ने फरमाया कि हर एक के अंदर एक सेंट्रलिटी होती है, लेकिन सेंट्रल टू माय लाइफ वो जो है कुरान की ये आयत है। और फिर इमाम ने जो है वो आयत के बारे में फरमाया कि व्हिच एड्रेसेस इटसेल्फ टू द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो कि पूरी इंसानियत को जो है वो एड्रेस करती है। और वो आयत क्या है कि लोगों खुदा से डरो, हु क्रिएटेड यू ऑफ अ सिंगल सोल, तुमको एक नफ्से वाहिदा से पैदा किया और फिर फ्रॉम इट क्रिएटेड इट्स मेट, और फिर उससे जो है इसका जोड़ा बनाया और फिर इस तरह से दुनिया में मैन और वेमेन फैल गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो इमाम इस आयत को इतना हाईलाइट कर रहे हैं अपनी स्पीच में भी जो कि कनाडा में इमाम ने की, और इसके अलावा जो इमाम ने अपने एम्बलम में ये आयत रखी, तो ये सब जो है वो एक अलामात है प्लुरलिज़्म की तरफ जाने के लिए भी, और फिर वहाँ से हमको समझाने के लिए भी कि दरअसल ये प्लुरलिज़्म जो है वो एक चीज़ एड्रेस करती है जो कि पीस ऑफ द ह्यूमैनिटी, और जैसे इमाम ने फरमाया कि नोशन ऑफ वन ह्यूमैनिटी, यानी एक वहदत,
जो कि तमाम आलमी वहादत, आलमी सालमियत जो है इन द फेथ ऑफ इस्लाम इज वेरी वेरी पावरफुल फोर्स। ये एक बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत इमाम के पास है, लेकिन इमाम ने हमको भी कुछ बहद कुव्वत ताकतें दी हैं। अब वो हम पर मुहस्सर है कि हम जो है वो किस तरह से इस ताकत को यूज करते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म दैट आई ट्राइड टू प्रेजेंट इट टुडे। इमाम फरमाते हैं कि लोग इस तरह से उसको सामने नहीं लाते हैं या इस तरह से वो प्रेजेंट नहीं करते हैं जिस तरह से मैंने आज आपके सामने प्रेजेंट किया है। और फिर इमाम ने फरमाया कि एंड इट इज देयर, ये मौजूद है अपनी जगह पर, ये नफ्स वाहिदा है, और इट इज क्लियर टू दोज हु विश टू सी इट, ये उनके लिए क्लियर होगा या उनके लिए ये तस्वुर जो है वो थोड़ा-सा समझने के काबिल होगा, जो उसको समझना चाहते हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, जो उसको महसूस करना चाहते हैं। लेकिन बट नॉट ऑल मुस्लिम सोसाइटीज़ टेक दैट ऑन बोर्ड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी मुसलमानों की सोसाइटी जो है वो इसको इसी तरह से लें, जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम हम जो है वो इमाम की हस्ती के पावर को समझते हैं और हमको ये इमाम के फरामीन से अंदाज़ा है कि इमाम ने फरमाया कि तुम हमेशा मेरे ख़यालात में हो, मेरी दुआओं में हो, मेरे साथ हो। इसके मानी है कि हमारा एक हिस्सा, हमारी एक अना, हमारा एक सिरा जो है वो इमाम के साथ हमेशा मौजूद है, और वो सिरा नूरानी है, और वो सिरा जो है वो नूर से भरपूर है। और एक जो वो सिरा जो हमारी इस हस्ती में है, हम उसको भी नूर से भरपूर कर सकते हैं अगर हम जो है वो इसी तरह से दीन में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और अपने दिल को साफ करें। तो वो नूरानी सिरा जो इमाम में है, वही नूरानी सिरा जो है इस हमारी हस्ती में है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जिस तरह से एक ये नज़्म है फना फिल्ला, इसमें जो ये 3 बीच के अशआर हैं, ये वाले, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये नफ्स वाहिदा को भी समझने के लिए बहुत अच्छे हैं कि हर चीज़ तुझ ही में है, बैरून नहीं कुछ भी। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं या जो भी दुनिया की चीजें हैं, वो सब तुझ में है, बैरून कुछ भी नहीं। आउटसाइड देयर इज नथिंग, बाहर कुछ भी नहीं है। अर्ज और समा तुझ तुझ में है। ये आसमान और ये जमीन और कौन और मकान, ये दुनिया और अगली दुनिया सब तुझ में है। तू अर्ज पे खाकी है, यानी इस दुनिया में तेरा जिस्म खाकी है, लेकिन अफलाक यानी इमाम जमान जो कि आसमान है, वहां पर तू नूरी है। हम जो है वो यहाँ पर खाकी है, इस जिस्म में हम खाक में हैं, हम मिट्टी में हैं, लेकिन वो सिरा जो कि इमाम में है वो नूर का है। तो इमाम अगर आसमान है और हम जमीन है, तो इमाम के अंदर हमारा वो सिरा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अफलाक में, इमाम ज़मान में हम भरपूर पुरनूर है। या ज़र्राए गुम गश्ता वहाँ शम्स अयान तू है, शम्स से अयान तू है, कि यहाँ पर जो है हमारी हस्ती एक रेस की तरह, एक ज़र्रे की तरह है, लेकिन दरअसल वो सिरा जो कि सूरज में है, जो कि आलमी सूरज में है, इमाम ज़मान अगर सूरज है, तो वहाँ पर जो है हम सूरज के अंदर ही शामिल है। फिर नाकदरी ये दुनिया से मायूस न हो जाना, जा अपना शिनासा हो जब गौहरे कांतु है, कि कभी कभार जो है वो अ, ये दुनिया जो भी हम काम करते हैं वो ग्रेटफुल नहीं होती है, कदर नहीं होती है हमारी चीज़ों की। तो बुजुर्गवार फरमाते हैं कि ये इससे तो मायूस नहीं हो जाना जो दुनिया में कुछ हो रहा है, कि जो लोग जितनी इम्पोर्टेंस देने चाहिए तुमको वो नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम जो है वो इमाम से बिल्कुल कनेक्टेड हो, बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुए हो, तुम्हारा एक सिरा इमाम के साथ बिल्कुल इसी तरह से कनेक्टेड है। तो इमाम तुमको हर वक़्त देख रहा है और तुम्हारी हर चीज़ पे इमाम की नज़र है। हर जगह तुम्हारे इमाम साथ है, और इमाम की दुआएँ तुम्हारे साथ हैं। तो अपनी हस्ती के अंदर जो सलाहियत मौजूद है और जो इमाम ने तुम्हारी हस्ती में सलाहियतें दी हैं, हमको जो सलाहियतें दी हैं,
उसका जो है वो शनासा हो जाओ, उसको पहचान लो, तो तुमको दुनिया की जो कदरदानी नहीं हो रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दरअसल एक पैगाम है हमारी हस्ती को झाँकने का और हमारी हस्ती के अंदर जो सलाहियत बहद क़ुव्वत मौजूद है, उसको देखने का और हमारे कनेक्शंस जो इमाम के साथ है, उसको समझने के लिए जो प्लुरलिज़्म या नफ्स वाहिदा का तस्वुर है, ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारी लाइफ में भी और हमारी प्रैक्टिकल जो भी हमारी प्रैक्टिकलिटी है दुनिया में उसके लिए भी। बहुत-बहुत शुक्रिया या अली मदद। और कमी कोताही के लिए माफ़ी चाहती हूँ या अली मदद। अच्छा, एक सवाल है कि फिर अगर आदम पहला इंसान नहीं था तो पहला इंसान कौन था? तो उसके जवाब में एक तसव्वुर है जिसको तसव्वुर आफ़रीनिश कहते हैं या क्रिएशन का कॉन्सेप्ट कि दुनिया किस तरह से क्रिएट हुई या वजूद में आई। तो इमाम सुल्तान अहमद शाह ने इस्लाम मेरे मोरसों का मज़हब जो कि मेमोइर्स का एक चैप्टर है, आप बीती का एक चैप्टर है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत और भी क्लैरिटी आएगी कि जो दुनिया के वजूद में आने का या कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन जो तस्वुर आफ़रीनिश है, वो लीनियर नहीं है, बल्कि वो परपेचुअल है, ऑनगोइंग है। जिस तरह से हम कहते हैं कि भई पहले एग आई या पहले मुर्गी आई, तो वो हम नहीं कह सकते, वो कांस्टेंट है। दुनिया जो है वो उसकी जो क्रिएशन है, वो कांस्टेंट है, वो हमेशा से जारी और सारी है, वो कभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हमेशा जारी और सारी है। तो एक आदम के बाद ये साइकल्स हैं कि एक आदम के बाद फिर दूसरा आदम, फिर तीसरा आदम, फिर इसी तरह से साइकिल चलते जाते हैं और हमेशा दुनिया मौजूद है। अगर खुदा मौजूद है तो उसकी खलकत भी मौजूद है। अगर खुदा राज़िक है तो उसकी को रिस्क जहाँ जिसको देना चाहिए वो भी मौजूद है। तो वो हमेशा है, इसको अगर हम एक सर्कल में लें तो ज़्यादा हम समझ पाएँगे या परपेचुअल ऑलवेज़ लिविंग लें तो वो हम समझ पाएँगे। अगर हम एक सिरे से लेने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। और जो इस्लाम मेरे मोरसों का मज़हब है, उसमें भी अगर पढ़ें तो इमाम ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये तसव्वुर जो क्रिएशन का है, वो एक परपेचुअल है, ये जारी और सारी है। तो इसकी एंडिंग और इसका स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं वज़ा कर सकते हैं। जिस तरह से अगर कोई सर्कल होता है, तो उसमें हम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह से इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वज़ा नहीं कर सकते। जो स्टार्टिंग है वो ही एंडिंग है और इस तरह से जारी और सारी चलता रहता है।